भारत में मस्जिद, दरगाह और चर्च पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन मंदिर पर सरकार का नियंत्रण है। आखिर यह भेदभाव क्यों? इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठती रही है और साधु संत इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने इस संबंध में मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि सेकुलर कंट्री में जब संविधान किसी भी तरह के धार्मिक भेदभाव की मनाही करता है, तब पूजा स्थलों के प्रबंधन को लेकर भेदभाव क्यों होना चाहिए। याचिका में मांग की गई कि जैसे मुस्लिमों, ईसाइयों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों का मैनेजमेंट बिना सरकारी दखल के किया जाता है, वैसे ही हिंदुओं को भी अपने धार्मिक संस्थानों के मैनेजमेंट और प्रशासन का अधिकार होना चाहिए। सरकारी नियंत्रण की वजह से मंदिरों और मठों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मंदिरों, मठों की संपत्ति का उचित प्रबंधन नहीं होने से इनके पास धन का अभाव हो गया है। भारी संख्या में मंदिर और मठ बंद हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के 15 राज्यों में करीब 4 लाख मंदिरों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सरकारी नियंत्रण है। हिंदू संगठन इसका लगातार विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई मौके पर अनुचित कह चुका है। 2019 में पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में रिटायर्ड जस्टिस बोबडे ने कहा था, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल देव मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रही। ऐसी स्थितियों का कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार ना होना है। इसी मुद्दे पर एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट की एक श्रृंखला जारी की। इसमें उन्होंने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट 1951 की चर्चा की है। इसके तहत साथ ही इस पर भी चर्चा की है कि भारत में चर्च और मस्जिद स्वतंत्र हैं, तो मंदिर क्यों नहीं। मंदिर की दान पेटी में दिया आपका दान चढ़ावा कहाँ जाता है। पहले मंदिर न केवल पूजा स्थल थे, बल्कि हिंदू दर्शन, कला और संस्कृति के सीखने के केंद्र भी थे। सभी राजाओं ने अपने समय में मंदिर बनवाए थे और ये मंदिर मुगलों और अंग्रेजों के समय भी प्रतिरोध का केंद्र बने थे। मुगलों ने मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे नियंत्रित नहीं किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अंग्रेजों ने भी समय समय पर कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। 1863 में अंग्रेजों ने एक्ट लाया और हिंदू मंदिर को पूर्ण स्वतंत्रता दी। स्वतंत्रता संग्राम के समय ये मंदिर फ्रीडम फाइटरों की सभाओं का स्थान भी बना। फिर 1925 में अंग्रेजों ने मद्रास धार्मिक और धर्मार्थ दान अधिनियम लाकर सभी धर्मों के सभी धार्मिक स्थलों को अपने अधिकार में ले लिया। जब मुस्लिम और ईसाई ने विरोध किया तो उन्होंने चर्च और मस्जिद को छोड़ दिया, लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ा। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और 1950 में हमें अपना संविधान मिला, जिसने हमें अनुच्छेद 26 दिया, जिसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म की धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और हिंदुओं ने अपना मंदिर वापस ले लिया, लेकिन कांग्रेस सरकार नहीं रुकी। वह हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 लेकर आए। इसी अधिनियम के तहत कांग्रेस शासित तमिलनाडु ने इस अधिनियम का इस्तेमाल किया और अपना धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 लाया और राज्य के सभी 35,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कई और राज्यों ने इस तरह के अधिनियम लाए और राज्य के मंदिरों पर अधिकार कर लिया। और आज 15 राज्यों ने लगभग 4 लाख मंदिरों पर कब्जा कर लिया है। भारत में लगभग 9 लाख मंदिर हैं। जब आप मंदिर जाते हैं और दान पेटी में पैसे देते हैं, तो वो पैसे सरकार की जेब में जाता है। हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो दान हम धर्म के लिए मंदिर में देते हैं, वह सरकार की जेब में जाता है और सरकार इसका इस्तेमाल करती है। सरकार इस पैसे में से लगभग 10 से 15% हिंदू धर्म के कामों के लिए इस्तेमाल करती है, जबकि बाकी पैसा अन्य कामों में जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार को तिरुपति मंदिर से लगभग हर साल 3100 करोड़ रुपए मिलते हैं। उस पैसे का 18% मंदिर पर खर्च होता है और बाकी चर्च या अन्य धर्मों पर खर्च होता है। अब इस पे हमारा संविधान क्या कहता है वो देख लेते हैं। हमारा संविधान सेकुलर है, इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली कोई भी चीज़ अपने आप धर्मनिरपेक्ष हो जाती है। इसलिए सरकार मंदिर पर अधिकार कर लेती है। यह अब कोई धार्मिक स्थान नहीं है
और यह सेकुलर स्थान बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप कर सकता है।